हेलो जी, कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में भगवान सूर्य के कौन कौन से मंदिर है ना, कि राजस्थान में भगवान सूर्य को समर्पित कौन कौन से मंदिर है वो अपन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है आपका ये, इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान। ठीक है, इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका है? कौन से संत ने इस कथन को दिया है ना? वैसे कथन से स्पष्ट है कि इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान। कहने का मतलब है कि सांप्रदायिक सद्भाव दिखाया गया है ना, इस कथन में दिखाया गया है ना, हिंदू और मुस्लिम बाद में धर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले इंसान है वो। तो पहले अपने को मानवीयता का ध्यान रखना है ना। तो ये कथन जो है किस संत ने दिया था, किस संत का ये कथन है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था राजस्थान में जैन मंदिरों से जो संबंधित जितने भी जैन संप्रदाय से संबंधित जितने भी मंदिर थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। तो उसमें लास्ट में अपन ने एक प्रशस्ति भी पढ़ी थी है ना, कौन सी? कीर्ति स्तंभ के बारे में पता था, जो कि एक टॉवर है ना, उसके बारे में थोड़ा अपन ने ये भी देखा था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, तो कौन सी मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है, कब लिखी गई है? 1460 में लिखी गई है। किसने लिखी थी? अत्रि और उनके बेटे थे महेश, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब लिखी गई है? तो वो भी 1460 में अत्रि और महेश, अत्रि ने लिखी या महेश ने लिखी? शायद महेश ने लिखी है ना। उसके बाद वापस अगर एक राज प्रशस्ति भी आती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हो गई, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये दोनों 1460 में। राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह के काल में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी है ना। और हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें, किसमें? राज प्रशस्ति में। ठीक है, तो ये प्रशस्ति सारी एक तरफ। ठीक है, ये पढ़ा था अपने कल, वो वाला पार्ट थोड़ा कट हो गया था है ना, तो अभी बता दिया मैंने। चलिए शुरू करते हैं। ओसिया के सूर्य मंदिर। ओसिया के सूर्य मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पर है? ये जोधपुर में, फलोदी में है या जोधपुर में है? बताओ आप मेरे को। ठीक है, ओसिया के सूर्य मंदिर, ये ओसिया जो है यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित कई सारे मंदिर है। जैसे कि हरिहर भगवान का मंदिर है, हरि यानी तो विष्णु जी और हरि यानी शिव जी है ना, तो विष्णु भगवान के और शिव जी के दोनों के मिश्रित मंदिर भी है, और विष्णु भगवान के अलग से मंदिर है, सूर्य मंदिर भी है, और वो ये सारे के सारे किसमें निर्मित है? गुज्जर प्रतिहार शैली में। सच्चा माता के मंदिर और कई सारे मंदिर है ओसिया में। ठीक है, लगभग ऐसा बोला जाता है कि 108 मंदिर है ना, कई सारे मंदिर है, इसलिए इससे भी क्या बोला गया है? मंदिरों की नगरी। याद रखें कि राजस्थान में मंदिरों की नगरी या फिर राजस्थान की काशी किसे कहा था अपन ने? जयपुर को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मंदिर है। वाराणसी जो काशी की तुलना की गई है, क्योंकि वहां पे भी सेम विशेषता है कि बहुत सारे मंदिर है। कोई सेम विशेषता होती है तभी अपन किसी को संज्ञा देते हैं। तो काशी की तुलना करते हुए इसीलिए अपन ने जयपुर को संज्ञा दी थी कि राजस्थान का क्या काशी किसे कहा जाता है ना, और मंदिरों की नगरी। लेकिन जोधपुर में मंदिरों की नगरी किसे कहा गया है? तो वो ओसिया को, क्योंकि कई सारे मंदिर है। ठीक है, अपने लोक देवी में पढ़ा है सच्ची माता का मंदिर, आगे भी मंदिरों में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए। और अगर ओसिया का अगर पुराना बात करें कि ओसिया का अगर पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम, तो अपन नॉलेज के लिए दिए था क्या? उपकेश पाटन। क्या था? उपकेश पाटन या फिर उपकेश पाटन। ठीक है, ओसिया के मंदिर के बारे में बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ठीक है, अपन ये पढ़ रहे हैं सूर्य मंदिर, बस इतना ही है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो अपने को ध्यान रखना है सूर्य मंदिर, वो इतने ही है। बाकी तो राजस्थान में कई सूर्य मंदिर है ना, छोटे मोटे बहुत सारे हैं ना, तो मेन ये मंदिर है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? ओसिया के सूर्य मंदिर। ठीक, कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान का भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, क्लिक करिए माइंड में, भुवनेश्वर उड़ीसा, और राजस्थान का ब्लैक पेगोडा। इन दोनों के पीछे एक कहानी है, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, इस मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा गया है और राजस्थान का भुवनेश्वर कहा गया है। एक सूर्य मंदिर है कहाँ? कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, भुवनेश्वर है ना। उसका जैसे निर्माण जिस शैली में हो रखा है, जिस प्रकार से उसकी नक्काशियां बनावट है, सेम बनावट लगभग देखने पर इस मंदिर का प्रतीत होता है कि सेम ऐसी बनावट है उस मंदिर के जैसी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, जो सेम चीजें होती है इसलिए संज्ञा दे देते हैं। मैंने आपको जैन मंदिरों में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनमें विशेष प्रकार की नक्काशी की गई है, इसलिए राजस्थान के प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से हैं? देलवाड़ा के जैन मंदिर। बताओ कौन सा जैन मंदिर की जो नक्काशी है वो देलवाड़ा के मंदिरों के जैसी की गई थी? मैंने आपको बताया था, कमेंट में बताओ मेरे को किसकी। संज्ञा देकर तुलना करके ही करी थी ना कि सेम नक्काशी है, तो फिर इसलिए देलवाड़ा का मंदिर की संज्ञा भी दे दी थी और अपन ने तुलना भी कर ली थी। तो सेम वैसे ही क्या है, तो राजस्थान का ब्लैक पेगोडा और या फिर राजस्थान का भुवनेश्वर किस मंदिर को कहा जाता है? ओसिया के सूर्य मंदिर, क्योंकि इसकी जो नक्काशी या बनावट
संरचना जो देखने को मिलती है कोणार्क मंदिर के जैसी मिलती है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। ठीक है, उसकी विशेषता बता देती हूँ मैं आपको, खजुराहो शैली में वो निर्मित है ना। और दूसरी चीज है कि ऐसा लगता है कि जो मंदिर है वो कोई मंदिर नहीं होकर लगभग ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रथ हो मानो, और 7 जो अश्व आगे हो, है ना, और मंदिर के ऐसे चक्र बनाए गए हैं, वो लगता है जैसे कि वो उनके पहिए हैं, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ। तो ऐसे कि भगवान क्या बोले, स्वयं उन अश्वों को की जो डोरी थाम के उनको क्या अश्व को या फिर रथ को चला रहे हो ना, ऐसा प्रतीत होता है। तो उस मंदिर को कोणार्क मंदिर को क्या नाम दे दिया गया था? ब्लैक पैगोडा। तो इसीलिए इसकी बनावट भी उसके जैसी ही प्रतीत होती है देखने पर, है ना, सेम वैसे ही। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा गया है? राजस्थान का तो भुवनेश्वर या फिर ब्लैक पैगोडा। कोणार्क मंदिर है कहाँ पर? वो वास्तव में है कहाँ पर है? उड़ीसा में, और वो भी एक सूर्य मंदिर है। तो इन दोनों की तुलना की गई है किसके आधार पर? तो नक्काशी या बनावट के आधार पर। ठीक है, इसके बाद इसका निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ था 9वीं से 12वीं शताब्दी में। और किस वंश का शासन था उस समय? प्रतिहार वंश। राजस्थान में किस वंश का शासन था उस समय? प्रतिहार वंश। वैसे लास्ट में ओवरऑल जब अपन पढ़ेंगे कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो यही है कि जो मैक्सिमम जो मंदिर बने हैं राजस्थान में वो प्रतिहार कालीन मंदिर ही है ना। इसका मतलब कि गुर्जर प्रतिहार शैली में वो मंदिर निर्मित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण भी कब हुआ था? 9वीं से 12वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहार शैली में या फिर प्रतिहार वंश के समय हुआ था। शैली है महामारू शैली, दोनों एक ही है। अपन पहले शैलियों में पढ़ चुके हैं, या तो महामारू शैली या फिर इसे लिख दो आप गुर्जर प्रतिहार शैली। क्या लिख लो? गुर्जर प्रतिहार शैली। ये दोनों शैलियां सेम है। ठीक है, तो या तो महामारू शैली में हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली में हुआ है, या ये किसकी उपशैलियां हैं? तो वो है नागर शैली की। ठीक है, किसकी उपशैलियां हैं ये? तो नागर शैली की, जो कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं वो किसमें? नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। इसके बाद है लाल बलुआ पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, और नक्काशी कोणार्क के मंदिर के समान, ये अपन पढ़ चुके हैं, जो कि कहाँ पर है? सूर्य मंदिर है, और कहाँ पर है? उड़ीसा में। इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर का प्रयोग किया गया है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था सोनी जी की नसियां जैन मंदिरों में, है ना, जो कि अजमेर में है। उस मंदिर के लिए भी लाल बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया था, जो कि कहाँ से? करौली से लाया गया था वो पत्थर, है ना। तो यहाँ पर भी ये मंदिर किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थरों से। ठीक है, इसके बाद है गलता जी मंदिर। गलता जी का मंदिर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? जयपुर में। एक बात ध्यान रखना, ये मूल रूप से सूर्य मंदिर है। क्या है? मूल रूप से सूर्य मंदिर है। लेकिन अगर पूछे कि यहाँ पर प्रतिमा किसकी स्थापित है, तो वो किसकी है? एक तो भगवान श्री राम की, ठीक है, और किसकी है? हनुमान जी की। हनुमान जी तो सेवक के रूप में, और राम जी की स्वामी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान राम और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है। लेकिन बोले कि सूर्य मंदिर में क्यों पढ़ रहे हैं? अब आप यही सोचोगे फिर सूर्य मंदिर में क्यों पढ़ रहे हैं? तो सूर्य मंदिर जो इसका मूल रूप से ये मंदिर था ना, वो सूर्य मंदिर है। ठीक है, मूल रूप से ये मंदिर कौन सा था? सूर्य मंदिर प्राचीन काल में। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर किसकी मूर्ति स्थापित है? ये है भगवान श्री राम की और हनुमान जी की। ठीक है, इस मंदिर को कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको बताऊं, इसका निर्माण करवाया था दीवान कृपाराम ने। ठीक है, दीवान कौन? दीवान कृपाराम कौन? ये जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह। कौन थे? सवाई जयसिंह, उनके दीवान थे, दरबारी दीवान। ठीक है, दरबार में दीवान थे। और निर्माण कब करवाया था इन्होंने? 16वीं शताब्दी में। गलता जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दीवान कृपाराम ने या फिर कृपाराम ने, जो कि सवाई जयसिंह के दीवान थे। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में। और यहाँ पर किसकी मूर्ति स्थापित है? वो है हनुमान जी की या भगवान राम का मंदिर है। ठीक है, कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो गुलाबी रंग के पत्थरों से, वो भी हल्के। कौन से? हल्के लिख लेना यहाँ पे, हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से मंदिर निर्मित है। ठीक है, बाद में अपन पढ़ेंगे जब कौन सी चीज कहाँ की फेमस है तो पत्थर भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें गुलाबी पत्थर भी पढ़ेंगे कहाँ के हैं, जैसे अपन ने करौली के पढ़े थे कि लाल या फिर मैरून पत्थर धौलपुर के पढ़े थे, है ना, वैसे। तो आगे अपन सब चीजें कवर करने वाले हैं। गलता जी जो मंदिर है, यहाँ इसको कहा जाता है गालव ऋषि की तपोभूमि। ठीक है, गालव ऋषि, गालव नाम के एक जो ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर कई सालों तक तपस्या करी थी, है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है? गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। मूल रूप से ये सूर्य मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रतिमा यहाँ पर राम जी की और भगवान हनुमान जी की स्थापित है। इस मंदिर को कहा जाता है मंकी वैली या फिर बंदरों की घाटी। ठीक है, मंत्री वैली, मंकी वैली और क्या? बंदरों की घाटी। वो इसलिए कि यहाँ पर आप देख लोगे
लाल मुंह के बंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। जाके देखना कभी एक बार, लाल जो मुंह के बंदर है ना, वो आके आपसे कुछ भी खाने का छीन के लेके जाएंगे वो, ठीक है। तो वो है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर गोमुख के आकार की चट्टान बनी हुई है, जिससे कि लगातार पानी बहता रहता है, और वो कहाँ पर गिरता है, कुंड में, ठीक है। गलता जी के मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जिसमें गोमुख के आकार की एक चट्टान लगी हुई है, उसमें से लगातार पानी बहता रहता है और उसी कुंड में जाकर गिरता है, ठीक है। और एक और बात है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो झरना बहता है वो बहता है यहाँ पे, कहाँ पर, गलता जी मंदिर में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और बात, जो अपन जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि रामानंदी संप्रदाय, है ना, रामानंदी संप्रदाय अपन पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से संत हुए हैं। तो जो दक्षिण भारत में एक संत थे रामानुजन, ठीक है, दक्षिण भारत में, लेकिन उनके एक शिष्य हुए थे रामानंद जी, और वो आ गए थे उत्तर भारत में, ठीक है। यहाँ पर आके उन्होंने अपनी पीठ स्थापित करी थी, जिसे और रामानंदी संप्रदाय के राजस्थान में फिर अपन मंदिर पढ़ेंगे, जिसमें एक तो गलता जी मंदिर आएगा, ठीक है, और एक और मंदिर आएगा रेवासा सीकर में है। जेड माता का मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सीकर, तो वहां पर भी एक रामानंदी संप्रदाय की पीठ है ना। क्या नाम है उस रेवासा सीकर में, जिसकी स्थापना किसने करी थी, अग्रदास जी महाराज ने, ठीक है। अग्रदास जी महाराज किसके शिष्य थे, वो रामानंद जी के ही शिष्य थे, और बाद में जाके उन्होंने वहां पर स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो ये अपन संत संप्रदाय में पढ़ेंगे। उससे पहले ये है कि गलता जी जो है ये मंदिर, ये रामानंदी संप्रदाय की पीठ भी है। तो वो रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना, यहाँ पर संस्थापक कौन है, तो वो है कृष्णदास पयोहारी, ठीक है। कौन है, कृष्णदास पयोहारी, ठीक है। और कृष्णदास तो इनका नाम है, लेकिन पयोहारी वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसा मानते थे कि ये कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे, केवल दूध पीते थे, है ना। पय यानी दूध, हारी यानी पीते थे, आहार, है ना। केवल दूध पीते थे, इसलिए क्या नाम पड़ गया, पीछे लग गया पयोहारी, कृष्णदास पयोहारी। तो वो किसके संस्थापक थे, रामानंदी संप्रदाय के, कहाँ पर, गलता मंदिर में, ठीक है। ये पीठ रही है ना, ठीक है। और एक जयपुर के कछवाहा शासक हुए हैं पृथ्वीराज कछवाहा, और उनकी पत्नी थी बालाबाई। वो भी इन कृष्णदास पयोहारी के मतलब संपर्क में आके या प्रभाव में आकर उन्होंने भी राजपाट त्याग के क्या वो भी संत बन गए थे इनके प्रभाव में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डिटेल अपन संप्रदाय में पढ़ेंगे, रामानंदी संप्रदाय में, लेकिन मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, गलता जी मंदिर कहाँ पर है, जयपुर, मूल रूप से ये सूर्य मंदिर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 7 सहेलियों के मंदिर। 7 सहेलियों के मंदिर कहाँ पर है, तो वो है झालरापाटन झालावाड़ में। इसे कहा जाता है घंटियों का मंदिर, ठीक है। वही सेम है कि बहुत सारे मंदिर है झालरापाटन में, तो फिर जितने ज्यादा मंदिर होंगे उतने ज्यादा लोग जाएंगे, है ना, जो धार्मिक लोग हैं वो जाएंगे, और टन टन घंटी बजती रहेगी, तो इसलिए घंटियों की आवाज आती है। जैसे ही शाम होती है बस घंटियों की आवाज शुरू हो जाती है। क्या कहा जाता है इसको, घंटियों का मंदिर या फिर घंटियों का शहर, कुछ भी, है ना। इसके बाद है कि 7 सहेलियों के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने, ठीक है। कब करवाया था, तो वो करवाया था 9वीं शताब्दी में। नागभट्ट सेकंड जो प्रतिहार शासक हुए हैं, कब करवाया था निर्माण, वो करवाया था 9वीं शताब्दी में, या फिर एग्जैक्ट सन पूछे तो वो क्या था, 872 ईस्वी में, ठीक है। कब करवाया था, 872 ईस्वी में, ठीक है। किसने करवाया था, नागभट्ट सेकंड ने। प्रतिहार शासक थे ये, तो इसका मतलब ये मंदिर के निर्माण की जो शैली है वो कौन से है, गुज्जर प्रतिहार शैली, ठीक है। प्रतिहार शासक करवा रहा है तो फिर प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार शैली होगी, या फिर महामारू शैली बोल दीजिए, जो कि नागर शैली की उपशैली है, ठीक है। अपने शैलियों में पढ़ा है ना, ये कौन सी शैली, कौन से उपशैली, कौन सी शैली की उपशैली है, ठीक है। इसके बाद ये 7 सहेलियों के मंदिर के बारे में अगर विशेषता पूछी जाए तो क्या है, ये एक सूर्य मंदिर है, और यहाँ पर भगवान सूर्य की घुटनों तक जूते पहने हुए प्रतिमा स्थापित है। ये कोई भी टीचर नहीं लिखवाता है और ना ही कहीं पर लिखा हुआ है, बस 1-2 बुक में मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ है। या तो विशेष बोल दो, या फिर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। जैसे इस मंदिर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था ना, जैसे कोणार्क मंदिर की तुलना कर दी गई है कि जैसे कि भगवान स्वयं विराजमान हो और रथ को हाँ करे हुए, ना, अश्व के द्वारा, वैसे ही इसको देखने पर प्रतीत होता है कि भगवान सूर्य है ना, घुटनों तक जो जूते पहने हुए हैं, उनकी मूर्ति प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है, 7 सहेलियों के मंदिर में, ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो एक तो खजुराहो शैली में हुआ है, किसमें, खजुराहो शैली, ठीक है, और एक कोणार्क मान लो, इसकी भी कोई नक्काशी है, जो बनावट है वो कोणार्क शैली में जो निर्मित मंदिर है कोणार्क मंदिर, उससे मिलती जुलती है, ठीक है। इसलिए क्या कहा गया है कि खजुराहो शैली में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है।
खजुराहो शैली बोलो, गुज्जर प्रतिहार शैली बोल लो, इनकी जो विशेषता है वो क्या है, कामुक प्रवृत्ति की मूर्तियां। ठीक है, जो नक्काशी की गई है कौन सी, कामुक प्रवृत्ति की क्या है, मूर्तियां स्थापित की गई यहाँ पे। जेम्स टोड ने, जो अपने राजस्थान में इतिहासकार रहे हुए हैं, जेम्स टोड है ना, कर्नल